हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करने वाले हैं लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन का बेसिक पार्ट हम ऑलरेडी एक वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज का वीडियो भी उसी का आगे का कंटिन्यू पार्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि आज की क्लास होगी मास्टर क्लास लाइट रिएक्शन के केस में, जिसमें हम फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं ये भी स्टडी करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि प्रोटॉन्स का फ्लो होता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन वाले पार्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स ल्यूमन वाले पार्ट में आते हैं, जिस कारण ल्यूमन का पीएच क्या हो जाता है, कम होने लगता है या एसिडिक होने लगता है। तो वही लाइट रिएक्शन का ए टू जेड पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस दो मैकेनिज्म में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। उसमें से फर्स्ट मैकेनिज्म में हम पर चल रहे हैं अभी, जिसे कहेंगे लाइट रिएक्शंस क्या होती है। लाइट रिएक्शंस है मतलब डेफिनेटली लाइट की प्रेजेंस में होगी। लाइट रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं मतलब किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, मतलब सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी को लाइट रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में। यह हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा था। सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। लाइट रिएक्शन क्या है, एक टाइप का नॉन साइक्लिक पाथवे है। कैसा है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन को नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के कारण ही इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस टाइप का होता है, जेड टाइप का। इसी कारण इसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेड स्कीम भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन के केस में कहा जाता है कि लाइट रिएक्शन में जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, एटीपी का और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होगा और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। लाइट रिएक्शन में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, दो टाइप के फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम, दो टाइप के फोटो सिस्टम्स होंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। लाइट रिएक्शन में जो नॉन साइक्लिक पाथवे होता है उसमें दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। आज हम मेनली फोकस ही करने वाले हैं फोटो सिस्टम्स पे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है। अब ये फोटो सिस्टम्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। मतलब लाइट रिएक्शन का ओवरऑल पाथवे कहाँ चलेगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर ध्यान से समझिएगा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट रिएक्शन को लेकर। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चलेगा, मतलब लाइट रिएक्शन के थ्रू हमने देख लिया केमिकल एनर्जी का फॉर्म क्या होगा, एटीपी एनएडीपीएच। लाइट रिएक्शन कैसे एक नॉन साइक्लिक पाथवे है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट पे ही वापस ना आते हुए वह किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। लाइट रिएक्शन में कितने फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम्स होंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा था फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड क्यों कहा जाता है, उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे। फोटो सिस्टम सेकंड बाद में डिस्कवर हुआ इसीलिए उसे सेकंड कहा जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ इसलिए उसे फोटो सिस्टम फर्स्ट कहा जाता है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन मतलब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो थाइलेकॉइड हमने देखा था कि लाइट जब सनलाइट लीफ पर पड़ती है तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर यदि देखी जाए तो पोरफायरिन स्ट्रक्चर होती है, पॉलीसाइक्लिक पोरफायरिन स्ट्रक्चर होती है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के सिमिलर। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं हम अभी, जो कहाँ में प्रेजेंट होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉलीसाइक्लिक पोरफायरिन स्ट्रक्चर। पॉलीसाइक्लिक पोरफायरिन स्ट्रक्चर होती है, पोरफायरिन स्ट्रक्चर होती है। मतलब इसमें जो और इनवर्डली बस डिफरेंस कितना याद हो तो हमें किसके स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। बस डिफरेंस कितना क्या होता है इसमें, हीमोग्लोबिन में जो आपका होता है आयरन सेंटर एटम होता है, इसमें मैग्नीशियम सेंटर एटम होगा। मैग्नीशियम सेंटर एटम से आपके क्या, पॉलीसाइक्लिक नाइट्रोजन इनवर्डली ओरिएंटेड होते हैं और मल्टीपल पोरफायरिन रिंग से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये ऐसी कैसी होती है इसकी, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर।
क्लोरोफिल की साइड चेन में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ध्यान रखना है, बट बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किसके सिमिलर होती है, हीमोग्लोबिन के सिमिलर होती है, HB हीमोग्लोबिन के सिमिलर होती है। बस उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें सेंट्रल एटम आयरन होता है, इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन से एसोसिएटेड होती है। इसमें साइड चेन जो होती है, इसकी साइड चेन में फाइटोल होती है, फाइटोल साइड चेन होती है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में फाइटोल साइड चेन होती है। तो ये था क्लोरोफिल का बेसिक पार्ट, जो आपको कहीं पर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर होती कैसी है। एक आउटलाइन हमारे माइंड में होना चाहिए सेटअप कि हाँ लीफ पर सनलाइट आ रही है, लीफ में कैसे फोटोसिंथेसिस होगी, तो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट के स्ट्रक्चर ओवरव्यू हमें पता है कि हाँ एक मैग्नीशियम होगा, एक पॉलीसाइक्लिक रिंग होगी, प्लेनर जिसमें साइड चेन फाइटोल साइड चेन होगी, पोरफायरिन जिसमें बेसिकली पोरफायरिन रिंग्स होगी जिसकी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के सिमिलर होगी। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ लोकेटेड होंगे। अब मेन क्वेश्चंस जो हैं आपके, जहां पर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट हो सकता है, वो है फोटोसिस्टम्स पे कि चलो फोटो सिस्टम, अब क्योंकि लाइट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे डिपेंडेंट है, कंप्लीटली लाइट पे डिपेंडेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिसके थ्रू क्या होगा, आपका एटीपी का या एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के थ्रू इलेक्ट्रॉन साइक्लिक चेन चलेगी जिसमें एटीपी या एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि सन से तो हमें सनलाइट मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन्स आए, इसका डोनर कौन था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ने कैसे मूव किया, ये सब हम आज स्टडी करने वाले हैं। ये सब पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट कुछ ध्यान रखना है, वो है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फोटोसिस्टम्स पे। फोटोसिस्टम फोटोसिस्टम क्या होगा, सबसे पहले ये समझिएगा। फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम मतलब लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट। सिंपल से अगर वन वर्ड में कहना है आपको तो क्या है, लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट या लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई ऐसी यूनिट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। कैसे एब्जॉर्ब करेगी, फोटो सिस्टम के पास दो बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं या दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो उसके पास एसेसरी पिगमेंट्स होंगे, उसके एसेसरी पिगमेंट्स जिन्हें एंटीना पिगमेंट्स भी कहा जाता है, एसेसरी पिगमेंट्स। और सेकंड क्या होगा, रिएक्शन सेंटर, जहां से इलेक्ट्रॉन का जनरेट होंगे, रिएक्शन सेंटर। अब कैसे होगा, एसेसरी पिगमेंट्स क्या होंगे और फोटोसिस्टम में होगा क्या, फोटोसिस्टम की लोकेशन क्या होगी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होंगे। फोटोसिस्टम कहाँ लोकेटेड होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। हमने अभी तक ये तो पढ़ा कि फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम सेकंड इन्वॉल्व होता है, बट फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं आज हम उसी को स्टडी करने वाले हैं, उसी को देखेंगे, उसके बाद हम लाइट रिएक्शन पे शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले इतना समझ में आया फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। एक लाइट एब्जॉर्बिंग यूनिट है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है लाइट को एब्जॉर्ब करती है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक रिएक्शन सेंटर्स होते हैं उनके पास, और दूसरा एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिनमें कैरोटेनॉइड्स हो सकता है, ज़ेंथोफिल्स हो सकता है, आपके क्लोरोफिल सी हो सकता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करे, वो पिगमेंट्स। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पे। थाइलेकॉइड याद है तो हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखी थी, ये थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन देखी थी इसकी, ये थाइलेकॉइड्स। ठीक है, ये स्ट्रोमा वाला पार्ट। थाइलेकॉइड्स एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े होते हैं, दो थाइलेकॉइड्स लेमेली के थ्रू। इसको क्या बोलेंगे आपको, ये ग्रेनम वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है, ग्रेनम वाला पार्ट। और ये लेमेली हो गया, ये आपका ल्यूमन, थाइलेकॉइड ल्यूमन। कहाँ पर चलेगी लाइट रिएक्शन, ये थाइलेकॉइड वाले पार्ट पर ही चलेगी, थाइलेकॉइडल की मेम्ब्रेन पर ही लाइट रिएक्शन चलेगी। अब देखते हैं फोटो सिस्टम्स कैसे होते हैं, कहाँ क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में। फोटो सिस्टम की जब हमने बात की थी तो फोटो सिस्टम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप समझिए, ये आपका फोटो सिस्टम, ये सपोज ये समझ लीजिए ये ओवर फोटो सिस्टम्स है, ये क्या है हमारे फोटो सिस्टम्स है, जो जिनकी लोकेशन क्या है आपकी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है।
ये फोटो सिस्टम्स में सेंटर वाला पार्ट क्या है आपका, रिएक्शन सेंटर। ये क्या कहलाएगा, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीपल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल पिगमेंट्स हो सकते हैं, अराउंड 200 पिगमेंट्स तक हो सकते हैं क्लोरोफिल। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स इट मीन्स कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, ये सब क्या है आपके पिगमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। वो मॉलिक्यूल्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करके कहाँ तक, इनका मेन टारगेट क्या होता है, यह है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा, क्या होता है, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स से मिलकर बना होता है। ये सब क्या है आपके पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, एक पिगमेंट जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो पिगमेंट एनर्जी को कहाँ शिफ्ट करेगा, दूसरे पर। एक पिगमेंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसने दूसरे पे शिफ्ट किया, दूसरे ने तीसरे पे शिफ्ट किया। सपोज सनलाइट पड़ी, ये फोटो सिस्टम है जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर है, यहाँ से फोटोन की बम्बार्डिंग हुई, फोटोन की बम्बार्डिंग हुई, सो लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी को इस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया, ये पिगमेंट ने नेक्स्ट पिगमेंट पे ट्रांसफर किया लाइट एनर्जी को, वो एनर्जी सेकंड पे ट्रांसफर हुई, सेकंड से थर्ड पे ट्रांसफर हुई, नेक्स्ट ऐसे ही ट्रांसफर होते होते कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक वो रिएक्शन सेंटर तक नहीं पहुंच जाती। और रिएक्शन सेंटर के पास प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए। उसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। इसकी भी कंप्लीट मैकेनिज्म है, कैसे रिएक्शन सेंटर पर चार्ज का जनरेशन होता है। ये क्या करेंगे, रिएक्शन सेंटर चार्ज को जनरेट करेंगे, चार्ज का सेपरेशन करेंगे, उस जो एनर्जी आई है उसके थ्रू इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर पे। बेसिक पॉइंट, सबसे पहले किसी भी लीफ के ऊपर या प्लांट के ऊपर सनलाइट आई, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के पास फोटो सिस्टम थे, ठीक है। फोटो सिस्टम पे जैसे ही सनलाइट गिरी, उसके पिगमेंट्स ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी को लिया, एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर होते होते कब तक, कहाँ तक शिफ्ट होगी, जब तक वो रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट पर नहीं पहुंच जाती। क्लोरोफिल ए, जनरली रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल तक पहुंच गई और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी कि हाँ अब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, वो कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर, ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, मैकेनिज्म के थ्रू, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। बहुत ध्यान से समझिएगा, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अभी तक हमने देखा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स मल्टीपल कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल्स हो सकते हैं, ल्यूटिन्स जो कहा जाता है, बीटा कैरोटिन्स कहा जाता है, वो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। और ये मॉलिक्यूल्स लाइट को कब तक एब्जॉर्ब करते हैं, जब तक कि ये लाइट एनर्जी कहाँ तक नहीं पहुंच जाती, रिएक्शन सेंटर्स पे। रिएक्शन सेंटर के पास जैसे ही फोटोन्स पहुंच जाएंगे, अब उस फोटोन्स में क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इनिशिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो को इनिशिएट कौन करेगा, रिएक्शन सेंटर। इनका काम क्या था, पिगमेंट्स का एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना। बट ऐसी जरूरत क्या थी रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने की, डायरेक्ट क्यों नहीं, उसका रीजन ये है कि रिएक्शन सेंटर में हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखना है। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, उसी के थ्रू एटीपी का जनरेशन होगा, एटीपी या एनएडीपीएच का जनरेशन होगा। बट ये एटीपी ये क्या है, अपने ग्राउंड स्टेट पे है इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेट से उसको अपनी हायर या एक्साइटेड स्टेज में पहुंचाने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से उसके हायर स्टेट में या एक्साइटेशन स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी, उसे लाइट एनर्जी के थ्रू या सोलर एनर्जी के थ्रू। रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल जैसे ही एक्साइटेड होगा, जैसे ही एनर्जी आएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ कर देगा,
कहाँ ट्रांसफर कर देगा, उसके एक्साइटेड स्टेज में शिफ्ट कर देगा, या कह सकते हैं वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मूव करता है। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से हायर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। कहाँ से, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की साइड। हाई रिडक्शन पोटेंशियल की साइड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली हो जाता है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा हो बायोएनर्जेटिक्स की क्लास में हमने पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, हाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा कहाँ होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की साइड। यदि आपका मॉलिक्यूल हाई रिडक्शन पोटेंशियल में स्टेट में है स्टेबल, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को लो में रिडक्शन पोटेंशियल में ले जाने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो एनर्जी कौन देता है आपको, सोलर लाइट या लाइट एनर्जी। जैसे ही लाइट एनर्जी पहुंचेगी रिएक्शन सेंटर के पास, रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, उस लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, उसके फोटॉन्स को चार्ज में सेपरेशन करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, वापस ये मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन सेंटर के थ्रू चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये था फोटो सिस्टम। अब हमने दो टाइप के फोटो सिस्टम देखे थे लाइट रिएक्शन में, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। ये तो हमें पता पड़ गया, फोटो सिस्टम सेकंडली डिस्कवर्ड हुआ है इसलिए उसे सेकंड कहा जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ है इसलिए फर्स्ट कहा जाता है। फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट में हमने वेवलेंथ की बात की थी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को P680 भी कहा जाता है और फोटो सिस्टम सेकंड को फोटो सिस्टम फर्स्ट को P700 कहा जाएगा और फोटो सिस्टम सेकंड को P680 कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर की लाइट को, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन, फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, तो क्या क्या कहा जाएगा उसे, P680। मतलब कहां पर रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होंगे फोटो सिस्टम सेकंड, P680 प्रेजेंट होगा। जैसे ही वेवलेंथ P680 की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और इलेक्ट्रॉन्स को कहां कर देगा, एक्साइटेड स्टेज में शिफ्ट कर देगा, जो हम हमारे लास्ट वीडियो में जेड स्कीम के थ्रू पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे एक्साइटेड होगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, फियोफाइटिन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर फियोफाइटिन से ज्यादा एनर्जी जिसमें एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए उधर शिफ्ट होगा, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, देन फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट मतलब वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम्स कहाँ लोकेटेड होंगे, कैसे चलेंगे, वो देख लेते हैं मैकेनिज्म। लाइट रिएक्शन में वो मैकेनिज्म देखने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं जेड स्कीम का। जिन भी स्टूडेंट्स ने जेड स्कीम का ओवरव्यू नहीं देखा है वो देख लीजिए एक बार, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हमने दो टाइप के फोटो सिस्टम्स देखे थे, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, फोटोन की बम्बार्डिंग होगी, ये रिएक्शन सेंटर्स पे प्रेजेंट है। क्या P680 वेवलेंथ की नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन की बम्बार्डिंग हुई, लाइट आई, सबसे पहले फोटोन की बम्बार्डिंग हुई। सबसे पहले क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब हमें ध्यान है फोटो सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लाइट आई, पिगमेंट्स के पास गई, पिगमेंट्स ने कहां तक पहुंचा दी, रिएक्शन सेंटर तक। रिएक्शन सेंटर्स के थ्रू अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। मतलब आपके लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा, सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्बेंस, लाइट एब्जॉर्ब होगी, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी या फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट कैसे, लाइट के थ्रू। रिएक्शन सेंटर के पास गया, अब इससे क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा, P680 क्या आ गया, एक्साइटेड स्टेज में आ गया। अब हमेशा तो एक्साइटेड स्टेज में नहीं रहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के केस में ये हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ये नेगेटिव, मतलब यहाँ हायर है,
ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल और ये लो रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ इजीली मूव करेंगे, लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज में आ गए हैं, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को ट्रांसफर करके खुद किस में आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो P680 का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब किसको शिफ्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन करियर मॉलिक्यूल फियोफाइटिन को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटिन को दिया। फियोफाइटिन मेम्ब्रेन बाउंड करियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन ए को दे देगा। प्लास्टोक्विनोन ए अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन बी को। प्लास्टोक्विनोन बी अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा। साइटोक्रोम B6F किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को दिया। अब ये प्लास्टोसाइनिन किसको देगा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, यहाँ तो एनर्जी की बात हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाया, यहाँ तक तो किसकी बात हो रही थी, एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, अब वापस ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गेन करेगा, तो फोटो सिस्टम सेकंड में होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉनों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी हमें मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है कि फोटो सिस्टम सेकंड में ही क्या होगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या होगा, फोटोलाइसिस होगी, जिसके थ्रू ट्वाइस H+ आयन प्लस O2, जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे, किसको दे देगा, फोटो सिस्टम सेकंड को। यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में पहुंचाने के लिए एनर्जी आई है आपके पास, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में पहुंचा दिया, और ये इलेक्ट्रॉन्स की अब क्या होती जाएगी, शिफ्टिंग होती जाएगी। तो ध्यान रखिए हमेशा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगी। कैसे, कौन इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा, वाटर मॉलिक्यूल। पिगमेंट सिस्टम सेकंड में वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, और केवल फोटोलाइसिस होती भी कहाँ है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड में। फोटोलाइसिस हुई, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही फ्यूवर्टिन ट्रांसफर हुआ, प्लास्टोसाइनिन तक आ गए। प्लास्टोसाइनिन के बाद सेम पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पर भी क्या होगा, सनलाइट आएगी, फोटोन्स आए, फोटोन्स की बम्बार्डिंग हुई, लाइट आई। लाइट जैसे ही आएगी, अब इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेज में पहुंचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। एक्साइटेड स्टेज में पहुंचाने के लिए लाइट एनर्जी आ चुकी है, वही फोटो सिस्टम मतलब वही पिगमेंट से के थ्रू ट्रांसफर हुई एनर्जी रिएक्शन सेंटर तक पहुंची। रिएक्शन सेंटर के थ्रू अब प्लास्टोसाइनिन जो एनर्जी देगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन्स किसके मिले, प्लास्टोसाइनिन से। ये कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेज में चले जाएंगे। जैसे ही एक्साइटेड स्टेज में चले गए, नेक्स्ट स्टेज में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देकर खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, अननोन क्लोरोफिल A0 को, A0 से फाइलोक्विनोन A1 को, फाइलोक्विनोन A1 से जिसके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को देगा। नेक्स्ट स्टेज में फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन के बाद आ जाएगा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो किसको किस में रिड्यूस कर देगा, NADP को NADPH में। इस प्रोसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखिएगा, साइटोक्रोम B6F से जब प्लास्टोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग होती है स्ट्रोमा टू ल्यूमन वाले पार्ट में, मतलब सबसे ज्यादा ATP का प्रोडक्शन इस प्रोसीजर पे होगा। ATP में रिलीज होंगे फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन। जैसे ही फियोफाइटिन का प्रोडक्शन होगा तब भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फियोफाइटिन अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। मतलब कह सकते हैं दोनों फोटो सिस्टम में, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंसेस होंगे वो समझ लीजिए। फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होगा, फोटो सिस्टम सेकंड पे ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट पे NADPH का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 680 वेवलेंथ की। फोटो सिस्टम फर्स्ट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, P700 की वेवलेंथ की।
फोटोलाइसिस कहाँ पर होगी? फोटो सिस्टम सेकंड पे फोटोलाइसिस होगी, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे फोटोलाइसिस नहीं होगी। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन केवल में ही फोटो सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम सेकंड है मतलब क्या होगा? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होगा, नॉन साइक्लिक में भी। आगे हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्या होता है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व होता है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमें हमेशा ध्यान रखें कि फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पर ज्यादा होगा, फोटो सिस्टम सेकंड के थ्रू ज्यादा होगा। ओवरऑल लाइट रिएक्शन है, ओवरऑल क्या है? लाइट रिएक्शन, जिसमें एटीपी और रिड्यूस्ड, आपको NADPH को रिड्यूस करना था, वो रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो चुकी है। बट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के बेसिक डिफरेंसेस होंगे क्या। फोटो सिस्टम सेकंड को क्विनोन पाथवे भी कहा जाता है। क्विनोन पाथवे क्यों? क्योंकि प्लास्टोक्विनोन A प्लास्टोक्विनोन B इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या कहा जाएगा? जिसके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स या फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और ये क्या कहलाता है? क्विनोन पाथवे, क्योंकि इसमें प्लास्टोक्विनोन इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी करें प्रोटीन? प्लास्टोक्विनोन इन्वॉल्व होती है। इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स या फेरोडॉक्सिन। जब नॉन साइक्लिक को साइक्लिक में कन्वर्ट करना रहता है तो इसका मेन कंसेप्ट फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर? साइटोक्रोम B6 में। तब वो प्रोसेस किस में आ जाती है? आपकी साइक्लिक पाथवे पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? नॉन साइक्लिक। आपको ये जेड लाइक स्कीम दिख रही होगी, जिसको क्या कहा जाएगा? इसी कारण लाइट रिएक्शन को जेड रिएक्शन कहा जाता है। आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फोटोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रॉन का डोनर कौन होगा? वाटर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होगा? NADP। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? NADP। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा। तो ये जो आपका जेड स्कीम वाला पाथवे कि जेड स्कीम कैसे चलेगी लाइट रिएक्शन में, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन A प्लास्टोक्विनोन B साइटोक्रोम B6F। अब इसी के थ्रू हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन में इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक और देखेंगे कैसे, इसके थ्रू, जिसके थ्रू आपको और इजीली क्लियर होगा कि यह किसी प्लांट की लीफ में चलता कैसे है। देखिए, आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको जहां भी दिक्कत हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट रिएक्शन से लिखे बहुत से टॉपिक्स कवर करता है। जहां पर भी आपको डाउट हो, जिस भी बुक में से पढ़ के आपको डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट हो गया स्ट्रोमा वाला पार्ट, मतलब जो स्ट्रोमा के साइड था क्लोरोप्लास्ट में, और ये वाला पार्ट हो गया इसका ल्यूमन वाला पार्ट। ठीक है, ल्यूमन वाला पार्ट हो गया। अब कैसे कवर करेगा? आपके पास फोटो सिस्टम सेकंड है और फोटो सिस्टम फर्स्ट। एक बात और ध्यान रखिएगा, एप्रेस्ड नॉन एप्रेस्ड जो हम आगे देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे एप्रेस्ड क्या होता है, नॉन एप्रेस्ड क्या होता है। यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, आउटर मेम्ब्रेन की साइड शिफ्ट होता है स्लाइडली। फोटो सिस्टम फर्स्ट अब कैसे होगा, क्या क्या प्रेजेंट होंगे वो देखते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर सबसे पहले लाइट की बम्बार्डिंग हुई, वही पिगमेंट्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। ये आपके पिगमेंट्स थे, ये रिएक्शन सेंटर्स था, जहां पर क्या था P680। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फोटो सिस्टम सेकंड, जैसे ही लाइट की बम्बार्डिंग हुई, फोटोन की बम्बार्डिंग, वाटर का क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस हो जाएगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन प्लस हाफ O2। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इमिशन, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, आपके रिएक्शन सेंटर्स के पास। बट जैसे ही लाइट आई, पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया, लाइट को ट्रांसफर किया, पिगमेंट के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू पिगमेंट कहाँ तक पहुंचेंगे, फोटोन्स
का ट्रांसफर या लाइट एनर्जी कहाँ तक पहुंचेगी, उसके रिएक्शन सेंटर तक। रिएक्शन सेंटर के पास जैसे ही पहुंचेगी इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएगी, एक्साइटेड स्टेज में। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा, फियोफाइटिन, जो मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर मॉलिक्यूल होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन एब्जॉर्ब करेगा। फियोफाइटिन से ये नेक्स्ट स्टेप में किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे। वो भी क्या है, सब मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। प्लास्टोक्विनोन के पास गए, प्लास्टोक्विनोन से ये कहाँ पर चले जाएंगे, साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F के पास जैसे ही जाएंगे यहाँ पर चलता है क्यू साइकिल, जो हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्यू साइकिल, क्यू साइकिल जैसे ही चलेगा, प्लास्टोक्विनोन के पास आए, प्लास्टोक्विनोन से B6F के पास जाए, ये वापस इसमें शिफ्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जब होती है तो ये प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनोल में, PH2 प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये सब हम देखेंगे हमारे क्यू साइकिल, एक और वीडियो बेस्ड होगा क्यू साइकिल, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सब पे। अभी आप सिंपल से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो कहाँ गए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया था, जो हमने लाइन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी देखा था, उसके जेड डायग्राम के थ्रू। ठीक है, फियोफाइटिन से कहाँ पर जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से जैसे ही साइटोक्रोम B6 के पास गए इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन का क्यू साइकिल चलेगा, और साइटोक्रोम B6 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ H+ आयन मूव कर जाएंगे, 4H+ आयन। यदि यहाँ पे 2H2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और यहाँ कितने 4H+ आयन इनसाइड आ जाएंगे स्ट्रोमा से ल्यूमन वाले पार्ट में। यहाँ भी H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, क्यों, क्योंकि वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा था। H+ आयन मूव कर गए तो यहाँ भी H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टिंग हो रही है। जैसे ही साइटोक्रोम B6F के पास जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ये कहाँ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन। ये क्या है आपके पास, प्लास्टोसाइनिन, मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के पास जैसे ही जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन्स को किसके पास शिफ्ट कर देगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जाएगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट पे भी एनर्जी आ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, फेरोडॉक्सिन के पास, A0 A1 से होते हुए फेरोडॉक्सिन के पास जाएंगे। फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज के पास जाएंगे, जो NADP को NADPH में रिड्यूस्ड कर देगा। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या है, फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पर, फोटोसिस्टम साइटोक्रोम B6F है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है। जैसे ही लाइट आई, लाइट ने क्या किया, वही इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी ट्रांसफर हुई, रिएक्शन सेंटर के पास पहुंची, इलेक्ट्रॉन्स वाटर के हाइड्रोलिसिस से मिले, उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के थ्रू एक्साइटेड स्टेज में ले गए। ये एक्साइटेड स्टेज के इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया, और ये वापस क्या हो गया, अपने ग्राउंड स्टेज में आ गया। फियोफाइटिन एक्साइटेड हो गया, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन A को दिया, प्लास्टोक्विनोन B को दिया, और उन दोनों को क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास गए, और यहाँ पर एक साइकिल भी चलेगा जिसे हम आगे पढ़ेंगे, क्यू साइकिल। जैसे साइटोक्रोम B6F के पास जाएंगे, साइटोक्रोम B6F के पास गए तो क्यू साइकिल के थ्रू 4H इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं उसके अकॉर्डिंग में प्रोटॉन का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा ल्यूमन वाले पार्ट में। साइटोक्रोम B6F से नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कॉपर कंटेनिंग कैरियर मॉलिक्यूल होता है, कॉपर कंटेनिंग कैरियर मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम फर्स्ट को दे देगा, और फोटोसिस्टम फर्स्ट लाइट की प्रेजेंस में, फोटोन्स की बम्बार्डिंग हुई लाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिस्टम फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन को किस में शिफ्ट करेगा, फेरोडॉक्सिन के पास गए, A0 A1, A0 A1 से मेम्ब्रेन बाउंड, आउटर मेम्ब्रेन बाउंड फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन के बाद ये किसके पास जाएंगे, आपके फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम, यह कह सकते हैं फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज एंजाइम के पास गए, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन के थ्रू NADP को किस में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया NADPH में, NADPH में कन्वर्ट कर दिया, H+ आयन एक्सेप्ट करके। फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज जैसे ही एक्टिवेट होगा, NADP को क्या करेगा, NADPH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपके स्टोमा वाले पार्ट में जनरेट हुआ है, बट ये जो H+ आयन का कंसंट्रेशन ल्यूमन वाले पार्ट में बढ़ा है, वो यहाँ पर प्रेजेंट आपके ATP सिंथेज, पंप प्रेजेंट होगा ATP सिंथेज। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, ATP सिंथेज
एक रोटर प्रोटीन्स होती है, बेसिकली रोटर प्रोटीन्स है जो एटीपी सिंथेस, जिसका मेन फंक्शन क्या है, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा एटीपी सिंथेस, ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एडीपी का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर उसमें एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। तो ये था बेसिकली ओवरव्यू कि कैसे चलेगी मैकेनिज्म। आपके थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में क्या प्रेजेंट होंगे, फोटोसिस्टम सेकंड कहाँ प्रेजेंट होगा, फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होगा, साइटोक्रोम B6F प्रेजेंट होगा। जो अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ता जाएगा, ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ का pH कैसा होता जा रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। ल्यूमन का pH कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और किस साइड शिफ्ट हो रहा है, एसिडिक के साइड। ये H प्लस, ये प्रोटॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, एटीपी सिंथेस, जो कि इसका प्रोडक्शन करेगा, एटीपी या एनर्जी को जनरेट करेगा। तो ये था बेसिकली लाइट रिएक्शन कैसे चलेगी, कब चलेगी, कहाँ पर चलेगी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता कैसे है, ल्यूमन का पीएच कैसे बढ़ता है। अभी तक हमने जेड स्कीम के थ्रू देखा था, अब ये हमने उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा कि कैसे एक्सेप्ट करेगा, फोटोन कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे पिगमेंट एक्सेप्ट करेंगे, और पिगमेंट का मेन टारगेट होता है उन फोटोन्स को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना। जैसे ही रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा गए, रिएक्शन सेंटर के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो क्लोरोफिल अपने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एनर्जी मिल गई, उसको एक्साइटेड स्टेज में भेज देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वो हमेशा एक्साइटेड स्टेज में नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन लोअर या ग्राउंड स्टेज में आएंगे। उस कंसेप्ट में, उसमें आने में, उसमें धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी किसका, मेनली एटीपी का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, लाइट एब्जॉर्ब कैसे होती है, ये सब हमने देखा। इस वीडियो में एक पार्ट और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट आपको पूछ लिया जाता है, अप्रेस्ड एरिया और नॉन अप्रेस्ड एरिया। तो अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड होते क्या हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड। देखिए, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन या थाइलेकॉइड्स। ये थाइलेकॉइड्स आपस में किससे जुड़ी हुई है, लैमेली से। तो ये एरिया जो कहलाता है उसका, ये ग्रुप वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा उसका, अप्रेस्ड एरिया, अप्रेस्ड एरिया। और वो एरिया जो ल्यूमन या स्ट्रोमा के साइड आउटसाइड होता है, स्ट्रोमा के साइड आउटसाइड होता है, वो एरिया कहलाता है नॉन अप्रेस्ड, या लैमेली की साइड आउटसाइड होता है, वो एरिया कहलाता है नॉन अप्रेस्ड एरिया, नॉन अप्रेस्ड एरिया। अप्रेस्ड एरिया को ग्रेनम भी कहा जाता है, ग्रेनम लेमेली वाला पार्ट जो होता है वो अप्रेस्ड एरिया वाला पार्ट होता है, और स्ट्रोमल लेमेली वाला पार्ट, स्ट्रोमल या लेमेली वाला पार्ट वो कहलाता है नॉन अप्रेस्ड एरिया, जो स्ट्रोमा के साइड आउटसाइड होते हैं। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का वो एरिया जो बल्क में होता है, जो ग्रेनम के साइड रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या कहलाएगा आपका, अप्रेस्ड वाला पार्ट। जो नहीं होता है, जो स्ट्रोमा के साइड होता है, वो क्या कहलाता है आपका नॉन अप्रेस्ड एरिया। नॉन अप्रेस्ड एरिया में और अप्रेस्ड एरिया में कौन कौन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम सेकंड जनरली आपके अप्रेस्ड एरिया में प्रेजेंट होते हैं। अप्रेस्ड एरिया में पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहाँ प्रेजेंट होंगे, अप्रेस्ड एरिया में, मतलब ग्रेनम वाले साइड। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट नॉन अप्रेस्ड एरिया में, स्ट्रोमल वाला साइड, स्ट्रोमा के साइड जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का पार्ट होगा, नॉन अप्रेस्ड एरिया, नॉन स्टॉक एरिया। एटीपी सिंथेस, जो एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा, नॉन अप्रेस्ड एरिया में। नॉन अप्रेस्ड एरिया, ठीक है। साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड एरिया में, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड एरिया में। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, अप्रेस्ड एरिया मतलब ग्रेनम वाला पार्ट, ग्रेनम लेमेली वाला, स्ट्रोमा वाला पार्ट।
नॉन अप्रेस्ड मतलब स्ट्रोमा के साइड आउटसाइड होगा थाइलेकॉइड वाला पार्ट, वो क्या कहलाएगा, नॉन अप्रेस्ड। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अप्रेस्ड एरिया, नॉन अप्रेस्ड एरिया क्या होता है, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो ये था आज का वीडियो लाइट रिएक्शन की मास्टर क्लास, जिसमें हमने लाइट रिएक्शंस क्या होती है वो देखा, फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं वो देखा, जेड स्कीम क्या होती है वो देखा, फोटो सिस्टम का लाइट बेसिकली कैसे वो किसी मेम्ब्रेन में, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट्स होंगे और उसका डायग्रामेटिक कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो देखा हमने, अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड एरिया क्या होते हैं वो देखा। यदि इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी वो कमेंट सॉल्व किए जा सके। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।